नमस्कार। पहली नज़र के तमाम दर्शकों को आपके होस्ट, आपके दोस्त एंकर संदीप चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अक्सर हम नई नई प्रतिभाओं को आपसे मिलवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत बैठी है, हमारे अंकुश बरजाता जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल और जिला कांगड़ा की बात करूं तो उसका नाम बॉलीवुड स्तर तक रोशन कर रहे हैं। अनेकों उनके सीरियल्स हैं जो इसमें ये आते हैं, नजर आते हैं सबको। तो आइए जानेंगे। मैं चाहूंगा अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक और यू सो एक मच। औपचारिक सा परिचय हमारे तमाम दर्शकों के लिए जरूर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, जय माता दी। जी। मेरा नाम है अंकुश बरजाता और मैं फाउंडर हूँ। हमारे एक ब्रांड है कॉल्ड सिया, जिसके मल्टीपल स्टोर्स हम अक्रॉस हिमाचल पंजाब धीरे धीरे खोल रहे हैं। और रिसेंटली मैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 पे भी आया था। जी। सो बस यही छोटा सा परिचय है। तो जी बिल्कुल। तो अंकुश जी ने एक शब्द का जिक्र किया, आपने गौर फरमाया होगा, सिया। सिया के शोरूम, और आज जहां पर हम बैठे हैं तो वो भी यहाँ पर कल जो है एक ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियों को यहाँ पर जो है निमंत्रण दिया जा चुका है, वो पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर सिया शोरूम का जो है वो कल ओपनिंग है। तो उसमें अंकुश जी, हमारी पहली नज़र की टीम की ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री में आपका सफर शुरू हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? इंडस्ट्री में मेरा सफर, बिजनेस जो मेरा शुरू हुआ था, दैट 2020-21 में मेरी शुरुआत हुई थी। मैं हैदराबाद में था और वहाँ पे मतलब मेरा था नहीं कि मेरे को मैं बिजनेस करूंगा। मैं बैकग्राउंड मेरा बिजनेस का ही है। मेरे पापा हम्म। बिजनेस में, मम्मा बिजनेस में, ग्रैंडफादर मतलब खून में ही है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करूंगा, हम्म। क्योंकि हमेशा सोचते थे कि लिमिट के बाहर की चीजें करनी है। तो हैदराबाद में जॉब कर रहा था, वहीं मेरे को एक बिजनेस आइडिया आया साड़ी से रिलेटेड, कि जो साड़ी है वो साड़ी हमारी बहुत कम लागत में बनती है लेकिन बाजार में बहुत महंगी बिकती है, हम्म। क्योंकि वो बहुत लंबी चेन उसके बीच में आ जाती है। हम्म। तो मैंने सोचा कि अगर बीच की चेन को काट दिया जाए तो बनाने वाले से सीधा पहनाने वाले को जी। वो साड़ी दी जाए तो सस्ती पड़ेगी। सो ये छोटे से थॉट से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। वो जर्नी ने मेरे को नेशनल टीवी तक पहुंचाया, शार्क टैंक इंडिया तक। हम्म। और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस इन्वेस्टर्स के साथ मिलना हुआ। टीवी का जब स्टेज मिला तो बहुत एक्सपोजर मिला, हम्म। बाकी दुनिया भर की नॉलेज जो है वहां से मिली। और उसके बाद एक नए सफर की शुरुआत हुई, एक बड़े सफर की शुरुआत हुई। फिर दीवा धीरे धीरे और आगे बढ़ा। हम ना बहुत जी। बड़ा ब्रांड बन चुके थे, इंडिया के टॉप 5 साड़ी ब्रांड्स में हम आते थे हम्म। ऑनलाइन में। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो जब भी कोई आप बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस 6 महीने 1 साल के लिए रन नहीं करते हैं, हम बहुत आगे की ट्रैजेक्टरी देख के रन करते हैं। तो जब हम बिजनेस रन कर रहे थे दीवा को ऑनलाइन, तो हमें दिख रहा था कि जो साड़ीज हैं, हम्म। वो साड़ीज की मार्केट इंडिया में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्तर पर थी, लेकिन सूट्स की मार्केट जो है वो इंक्रीजिंग स्तर पर थी। तो हमें लगा कि इन दोनों कैटेगरीज को मिक्स करके कुछ किया जाए। फिर करते करते ध्यान आया कि जो हिमाचल है या पंजाब है या टीयर 2 टीयर 3 इंडिया में जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बड़े बड़े शहरों में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन छोटे शहरों में, छोटे गांव में, हमारे हिमाचल जो गांव का प्रदेश जिसको हम कहते हैं, कि गांव बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे, वहाँ पे कोई भी ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करता है, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। एक सूट अगर मान लो, एक सिंपल सी, अगर कोई सूट लेकर खराब हो गया तो कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर्स इन आते हैं जब एक ब्रांड आता है। तो हमें लगा कि इस कैटेगरी में आना चाहिए, एंटर करना चाहिए। और जब ये आइडिया मेरे को आया, तो आइडिया मैंने लता सबरवाल जी, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम्म। है, उनसे मेरी पहले से ही जान पहचान थी। तो उनको मैंने पिच किया, मैंने कहा मैम एक ऐसा कुछ हम करने जा रहे हैं, और आप क्योंकि ऑलरेडी आपका एक मतलब एक लेजेंडरी कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हुए हैं, और इस मार्केट में टीयर 2 टीयर 3 में आपको जानने वाले बहुत लोग हैं, हम्म। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़े, हम इसको शुरू करें। वो हमारे साथ जुड़े और आज से 6 महीने पहले हमने हमारा पहला स्टोर खोला। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 हो गए। और आई थिंक हाँ, अब कल हमारा 7वां स्टोर, लकी 7 जिसको बोलते हैं, कल हमारा 7वां स्टोर खुलने जा रहा है कांगड़ा में। सो ऐसे ही सफर है, 6 महीने के अंदर 7 स्टोर। हम अभी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन बन चुके हैं एथनिक इस कैटेगरी में। जी। इस बिजनेस को ग्रो करने में घर परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है? सारा सपोर्ट उनका ही है। मेरे को जी। तो घर गए हुए 3 महीने हो जी। गए तो सारा सपोर्ट उनका है, उनके हाँ। बिना तो कुछ भी नहीं है। हम्म। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क, कोई भी मतलब कोई भी चीज है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। रिस्क, अगर रिस्क आप नहीं लोगे तो
कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क लेने के लिए आपके पास एक बैकअप होना भी बहुत जरूरी है। मेरे तो पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। सो अगर वो नहीं होंगे तो, अगर वो नहीं होते तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, हर एक चीज नहीं, हर एक मतलब मैंने कुछ भी करने की सोची, चाहे मैंने दीवा करा या उससे पहले कुछ और करा, तो उन सब में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है जी। सो यस, थैंक यू। अच्छा अंकुश जी, आप चाहते तो एक बहुत बड़ी सिटी में जो है सरवाइव कर सकते थे, वहाँ पर अपने बिजनेस को, और अच्छे वहाँ पर जो है आपको इनकम के साधन रहते, जी। लेकिन आपने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने हिमाचल को और हिमाचल में से छोटे-छोटे शहरों को चुना, तो उसके पीछे क्या थॉट है आपका? सर मैं अगर आपने मेरा शार्क टैंक एपिसोड भी देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि मैं हिमाचल से ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ। हमारे हिमाचल से बच्चे बैंगलोर में जाके जॉब करते हैं, मैं खुद हैदराबाद में जॉब कर रहा था। तो मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ कि बैंगलोर दिल्ली से लोग हिमाचल में आके काम करें। और मैं बहुत प्राउड से ये कहना चाहता हूँ, हमारा ऊना में हमने हेड ऑफिस अभी 26 तारीख को लॉन्च करा है, जहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 51 मतलब 51 लोगों की टीम है हमारी, जो हिमाचल में काम ऊना ऑफिस में ऑपरेट करते हैं टोटल, जिसमें हमारे 20 लोग ऊना में एज अ सेल्स पर्सन है और बाकी मेरी कोर टीम है। और उनमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हैं हिमाचल के हैं, लेकिन वो कोई दिल्ली में जॉब कर रहा था, कोई चंडीगढ़ जॉब कर रहा था, कोई गुड़गांव जॉब कर रहा था, कोई बैंगलोर जॉब कर रहा था। उन सबको हम वापिस लेके आए हैं, और ये जब वापिस आके ऊना में ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया हमने वहाँ पे कल्चर क्रिएट कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम ही नहीं है। लोग इवन पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है कि उनके बच्चे अगर उनसे बात कहें कि हमें स्टार्टअप करना है, तो पेरेंट्स अवेयर नहीं है वो क्या बात कर रहा है, बच्चे भी अवेयर नहीं है कि स्टार्टअप होता क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है। शायद सिया के थ्रू हम एक बेंचमार्क सेट कर पाए कि हाँ भाई, हमारे छोटे शहर से भी एक बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है और रिस्क लिया जा सकता है। तो वो जब वो मेरे शायद हमारे जो ऑफिस को अगर कोई देखेगा, हमारे कल्चर को देखेगा, मेरी टीम से जब मिलेगा, तो शायद उनको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ से ये चीजें करी जा सकती है। और यही एक मोटिव है, यही एक मोटो है कि हमने सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको अब आके हम हिमाचल के अंदर जो है वो कैटर करें और हिमाचल की ऑडियंस के लिए चीज बनाएं, अपने लोगों के लिए कोई चीज बनाएं। जी, जिस तरह से सी ब्रांड है, और ब्रांड का नाम जब जुड़ता है तो एक थॉट सा रहता है कि किफायती होगा, काफी बड़े-बड़े लोगों की पसंद रहेगा। अमूमन आप देख रहे हैं कि कांगड़ा जैसे शहर, इसमें हर तरह के लोग जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो उनके लिए किस तरह से है ये? सर ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि महंगी चीज मिलेगी, राइट? ब्रांड का मतलब ये भी नहीं है कि, और ये भी नहीं है कि सस्ती चीज मिलेगी। हम आपको अफोर्डेबल चीजें देते हैं। अब हमारे यहाँ पे सिया के अंदर 199 रुपीज से जो है वो प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो 199 रुपए से शुरू होकर 10,000, 12-13,000 तक भी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हर कैटेगरी के लिए, हर कस्टमर के लिए सिया है। सिया हम सबका ब्रांड है, हमारी टैगलाइन भी है, हम सबका ब्रांड, आप सबका अपना ब्रांड, सबका ब्रांड। सो हम सबके ब्रांड है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर किसी को 500 का सूट चाहिए तो वो भी अंदर आके ब्रांड की फील लेके 500 का सूट ले सकता है। किसी को 5,000 का चाहिए तो वो भी सेम फील और सेम एक्सपीरियंस ले सकता है। क्योंकि अब कोई 500 का सूट लेके लेना चाहता है, किसी का बजट ही 500 है, तो क्या है, वो ब्रांड की फील नहीं ले सकता? क्या वो डिजर्व नहीं करता एक ब्रांड का एक्सपीरियंस लेना? वो 500 का सूट उसका जाके कल को खराब हो जाए या कुछ भी चीज उसका प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए कौन खड़ा है, राइट? तो हमने जो ब्रांड बनाया, हमने हिमाचल, पंजाब, टियर 2, टियर 3 अपने कस्टमर को देखते हुए बनाया है कि किसी भी तरह का कस्टमर हमारे स्टोर विजिट कर सके। तो हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं, हर तरह के कस्टमर आते हैं हमारे पास। 300 का सूट, 300 का 200 की कुर्ती लेने लड़कियां भी आती हैं, 500 का सूट लेने भी आते हैं, और 5,000 6,000 वाले भी आते हैं। जी, आने वाले समय में आपका क्या टारगेट है सिया को लेकर? सर अभी टारगेट सारे, मतलब भगवान की कृपा से टारगेट तो हमारे सारे माता रानी डबल ट्रिपल ही कर रही है। हमने सोचा नहीं था कि हम 6 महीने में 7 स्टोर खोल देंगे। तो 7 में कल एक और लॉन्च, हमारा परसों अणु में लॉन्च है, तो हमारे 8 स्टोर हो जाएंगे 6 महीने में। हमने सोचा है कि हम अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर करीब 30 से 40 स्टोर और खोल पाए। तो अभी यही छोटा सा टारगेट लेके चल रहे हैं सर जी। और जिस तरह से टीवी जगत की आपने बात की है, उसमें भी काम किया हुआ है, तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना फर्क है? सर मैंने तो रियलिटी शो में गया था, तो मेरे वहां तो रियल लाइफ थी नहीं, सब रियल ही था। करीब 1.5 घंटा मेरी पिच चली थी, और रियल लाइफ से मेरा लता मैम से बहुत अच्छी मतलब हमारे डेली बातचीत होती है। और बहुत सारे मेरे, मतलब हमारा सर्कल है, मैं जिनको जानता हूँ वो लोग हैं।
तो मोस्टली जो मेरा सर्कल है, जिन लोगों से मैं जान पहचान रखता हूँ, वो रील और रियल लाइफ में सेम ही है। चाहे लता मैम है उसमें, कल आएंगे, कल आपसे मिलेंगे भी वो, राइट। तो जब आप कल उनसे मिलोगे तो आपको दिखेगा कि जैसी वो टीवी पे है वैसी वो रियल में है। जी और आई थिंक जो भी इंसान ज्यादा बड़ा बनता है, देखो किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो आप कुछ मतलब फेक चीजें करके, है ना, नकली पना करके आप कुछ समय छोटी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। बिल्कुल लेकिन अगर आप एक लंबी रेस चलना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म अगर आप गेम खेलना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप एट द एंड जाके जीतो, तो उसके लिए आपको रियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक जो भी लोग लंबा चाहते हैं, चलते हैं, जो एंड तक जीतते हैं, या जैसे लता मैम है जिन्होंने करीब मेरे हिसाब से 20 25 30 साल इनको इंडस्ट्री में हो गए, सो बिकॉज वो रियल हैं इसलिए वो चल रहे हैं। और हम भी यही कोशिश यही रहती है कि जितना ज्यादा हो सके उतना रियल ही रहे, जी और इसलिए रॉ और रियल है तो इसलिए बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और सिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। Thank you so हमारी much. पूरी पहली नज़र की टीम और पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि ज़रूर विजिट करें। आप सभी यहाँ पर आपके कांगड़ा में मेन रोड नियर वाइज हॉस्पिटल और ग्रामीण बैंक के ऑपोजिट जो है शोरूम खुल चुका है, तो आप आइएगा। और बात की है 199 से लेकर आपकी हर जो भी आपके मनपसंद रेट होंगे उनके मुताबिक जो है आपको हर ब्रांड यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को ये पर विराम देता हूँ। सबको जय हिंद, जय माता दी, जय हिमाचल। थैंक यू। जय हिमाचल।